इसी जंगल में टूनी अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी और उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहा करता था और उसी जंगल में एक दुष्ट बंटी कबूतर भी रहा करती थी। साथ ही उसी जंगल में एक तोता भी रहा करता था। एक दिन टूनी और उनके दो बच्चे अपने खेत में बीज बो रहे थे। अचानक उसी समय टूनी के खेत के ऊपर से दुष्ट कौवा, बंटी कबूतर और तोता कहीं जा रहे थे। तभी सभी की नजर टूनी पर पड़ी तो वो देखा कि टूनी अपने खेत में कुछ बो रही है। तभी कौवा, कबूतर और तोता नीचे आते हैं। तभी कबूतर टूनी से बोलता है, अरे टूनी, आप अपने खेत पर क्या बो रही हो? इस बार मैं अपनी जमीन में अंडे का बीज बो रही हूँ। इस बार मेरे खेत में अंडे का पेड़ होगा। ये बात सुनकर कौवा, कबूतर और तोता उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हा हा हा, क्या बोल रही हो टूनी? सुन रही हो तोता? इस बार टूनी अपने खेत में अंडे का बीज बो रही है। हा हा हा, सुनकर तो मजा आ गया। तभी बंटी कबूतर बोलती है, अरे कालू भैया, लगता है टूनी पागल हो गई है। हा 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 हा। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। मेरी इस बात पर विश्वास करो। इस बार अंडे का पेड़ होगा। क्या बोल रही हो टूनी? आप कभी अंडे का पेड़ देखी हो क्या? तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये जादुई अंडे का बीज है। मुझे सहारनपुर जंगल के जादुई हंस ने मुझे जादुई अंडे का बीज दिया है। मतलब क्या बोलना चाहती हो टूनी? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी टूनी विस्तार से बताती है कि उन्हें जादुई अंडे का बीज कैसे मिला। तो सुनो कालू भैया, बंटी और तोता भैया, मैं सहारनपुर के जंगल में एक तालाब पर मछली पकड़ रही थी। तभी अचानक मुझे एक हंस के बच्चे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं दर्द से मर रही हूँ, मुझे तो कोई बचाओ। तभी मैंने पीछे घूमकर देखी कि वहाँ एक हंस का बच्चा जमीन पर गिरकर रो रहा है और उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ है। तभी मैं उसके पास गई और उसके शरीर से तीर को निकाल दिया और उसके बाद में जंगल से दर्दनाशक जड़ी बूटी लाकर उसके शरीर में दिया। धन्यवाद आंटी, धन्यवाद, आपने मेरा जीवन बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी अचानक हंस का पिता वहाँ आने लगता है। तुम कौन हो? क्या कर रही हो? अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाई हो तो जान से मार डालूंगा। लेकिन तो मैं आपके बेटे को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। हाँ पप्पा, मैं यहाँ से जा रहा था, एक शिकारी ने मुझ पर तीर चला दी और तीर आकर मेरे शरीर पे लगा और मैं जमीन पर गिर गया। कि तभी मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर आंटी मेरे पास आई और शरीर से तीर निकालकर और जंगल से कुछ जड़ी बूटी का पेड़ लाकर मेरे शरीर में लगा दी। कि तभी मेरे शरीर का दर्द खत्म हो गया। क्या बोल रहे हो मेरे बेटे? इसने आपका जीवन बचाया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। ये तो मेरा कर्तव्य था। मेरे सामने किसी को तीर लगा है और मैं उसका मदद ना करूं, ये कैसे हो सकता है? वाह, अरे आप तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम टोनी है। मैं इस जंगल के उस पार में अपने दो बच्चों के साथ रहती हूँ और मेरा थोड़ा सा जमीन है, उसी में खेती करके अपना जीवन बिताती हूँ। टोनी, आपने मेरे बेटे को बचाया। बोलिए, आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, मैंने आपके बेटे का जीवन बचाया, उसके बदले मैं कुछ मांगू? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। नहीं टूनी, दरअसल मैं एक जादुई हंस हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा बेटा 1 साल होने में भी 2 महीने कम है और 1 साल होने पर ही मेरे बेटे को भी जादू आ जाएगा। बोलिए टूनी, आपको क्या चाहिए? मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप इतना बोल ही रहे हैं तो इस साल मैं अपने खेत पर कुछ नहीं उगाया है, तो आप मुझे कोई ऐसा बीज दे दीजिए जिससे मैं अपने खेत पर बोकर अपना जीवन बिता सकूं।
प्रत्येक साल आप अपने खेत में फसल उपजाते हैं, लेकिन मैं इस बार आपको अंडे का बीज दूंगा। क्या बोल रहे हैं? भला अंडे का पेड़ होता है क्या? टूनी, मैंने बोला ना, मैं एक जादुई हंस हूँ। आपने मेरे पुत्र का जीवन बचाया है, इसलिए मैं आपको अंडे का बीज दूंगा। तभी जादुई हंस मुझे अंडे का बीज दिया, इसलिए मैं अपने 2 बच्चों के साथ अपने खेत पर अंडे का बीज बो रही हूँ। टूनी की ये बात सुनकर कालू कौवा, बंटी कबूतर और तोता विश्वास नहीं करते हैं। सभी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तोता, देख रहे हो क्या सुंदर बात की है टूनी ने। कालू भैया, टोनी ने क्या बात बोला है? क्या बोल रहे हो आप लोग? मैं जो बोल रही हूँ ये सही बात है। चुप टूनी, आपने झूठ बोलकर मेरा समय बर्बाद कर दिया। चलो कालू भैया और तोता, हम लोग घूमने निकलते हैं। उसके बाद वे सभी टूनी की बातों पर विश्वास ना करके वे सभी घूमने निकल पड़ते हैं। और तभी टूनी अपने बच्चे के साथ बीज बोने लगती है। कई महीनों के बाद वास्तव में टूनी के खेत पर अंडों का पेड़ बड़ा होकर उसमें बहुत सारे अंडे फल गए। तभी टूनी पेड़ से कुछ अंडे तोड़कर बाजार की ओर निकल पड़ती है। जंगल से होकर टूनी जा रही थी कि तभी टूनी के सामने कालू कौवा, बंटी कबूतर और तोता टूनी के टोकरी में भरे अंडे लेकर बाजार की तरफ जा रही थी। ऐसा देख लेता है और फिर कहता है, क्या रे टूनी, टोकरी में अंडा है क्या? कब से आपने अंडे का व्यवसाय चालू किया? अरे कालू भैया, मैंने तो आप लोगों को उसी दिन बोला था ना कि मैं अपने खेत में अंडे का बीज बो रही हूँ। अंडे का बीज अभी बहुत बड़ा हो गया है और वो अंडे का पेड़ हो गया है, जिसमें बहुत सारे अंडे लगे हुए हैं, जिस अंडे को तोड़कर मैं अभी बाजार बेचने जा रही हूँ। ये बात बोलकर टूनी अंडा बेचने बाजार की ओर रवाना हो जाती है। इधर कालू, बंटी और तोता आपस में बोल रहा है, अरे कालू भैया, वास्तव में टोनी के खेत में अंडे का पेड़ है क्या? अरे बंटी, यहाँ खड़ा रहने से पता नहीं चलने वाला है। चलो टूनी के खेत में जाकर देखते हैं कि टूनी के खेत में अंडे का पेड़ लगा है कि नहीं। आप ठीक बोल रहे हो कालू भैया, वास्तव में टोनी के खेत में जाकर देखना पड़ेगा कि अंडा का पेड़ है कि नहीं। चलो सभी टोनी के खेत में जाकर देखते हैं। तभी उसके बाद सभी टूनी के खेत की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद तीनों टूनी के खेत में जाकर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि टूनी के खेत में बहुत सारे अंडे का पेड़ है और उसमें बहुत सारे अंडे लगे हुए हैं। अरे टूनी के पेड़ में अंडा लगा हुआ है। हम लोग तो टूनी के बातों पर विश्वास नहीं किए थे। सही में जादुई हंस ने तो टूनी को जादुई अंडे का बीज दिया था। ठीक बोला था कालू भैया, उस दिन टूनी सही बोल रही थी। इसका मतलब बंटी और मिट्ठू, चलो जादुई हंस के पास और अंडे का पेड़ लेकर आते हैं। क्या कालू भैया, आपके मामा का घर है क्या कालू भैया, कि वहाँ गए और अंडे का पेड़ लेकर आ गए? अरे बेवकूफ बंटी, चलो एक बार प्रयास करके तो देखते हैं। यदि जादुई हंस वहाँ पे रहेगा तो जादुई हंस से अंडे का बीज लेकर अपने खेत में बो देंगे और पेड़ पर अंडा फलने पर बाजार में अंडे को बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम लोग अमीर बन जाएंगे। क्या हम लोग वहाँ जाएंगे तो जादुई हंस वहाँ पे होगा? अरे बंटी, पहले चलो तो उस तालाब के पास जाकर देखेंगे कि जादुई हंस वहाँ पर है भी कि नहीं। ठीक है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। उसके बाद तीनों वहां से जादुई हंस को खोजने निकल जाते हैं।
उस समय के बाद कालू, बंटी, मिट्ठू तोता उस तालाब के पास पहुंच जाता है। तभी देख रहा है कि आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा है। कालू भैया, यहाँ तो जादुई हंस नहीं है। इतने दिनों तक जादुई हंस हम लोगों के लिए यहाँ बैठा रहेगा क्या? अरे बेवकूफ बंटी, टूनी ने बोला था कि जादुई हंस इसी तालाब के आसपास रहता है। इसका मतलब जादुई हंस आसपास ही कहीं पर होगा। तभी देखता है कि जादुई हंस का पुत्र एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। उधर देखो बंटी और मिट्ठू, देखो जादुई हंस सोया हुआ है। चलो चलो, उस हंस को अभी पकड़ना होगा। हंस सोया हुआ था कि तभी बंटी और मिट्ठू हंस को पकड़ लेता है। क्या रे हंस, तुमने तो टूनी को अंडे का पेड़ दिया था, हम लोगों को भी अंडे का पेड़ दो। कौन है आप लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप लोगों ने क्यों पकड़ा है? टूनी को तो तुमने अंडे का पेड़ दिया था, हैं? इस बार मुझे भी देना पड़ेगा। किंतु मैं तो जादुई हंस नहीं हूँ। मुझे जादुई हंस बनने में कुछ समय लगेगा, तभी मैं दे सकता हूँ। चुप कर, बहाना मत बनाओ, जल्दी से अंडे का पेड़ दो, नहीं तो अभी तुमको जान से मार डालूंगा। अरे कालू, आप बेवकूफ हैं क्या? टूनी ने बोला था कि जादुई हंस के पुत्र को बचाया था और तब उसके पापा ने जादुई अंडे का पेड़ दिया था। इससे मांगकर तो कोई अंडे का पेड़ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात है, मैं तो सब भूल गया था। अब क्या करना होगा, इसका क्या आप मदद करेंगे? ये तो पूरा स्वस्थ है। तभी सभी सोचने लगता है कि जादुई पेड़ कैसे मिलेगा। टूनी ने तो इसका मदद किया था, तब उसके बदले में अंडे का पेड़ दिया था। अभी तो यह हंस पूरा स्वस्थ है, तो जादुई हंस से हम लोग किस आधार पर अंडे का पेड़ मांगेंगे? तभी अचानक दुष्ट कौवा के दिमाग में एक विचार आता है। मिल गया उपाय, अंडे का पेड़ तो जरूर मिलेगा। क्या बोल रहे हो कालू भैया? मिट्ठू, अभी एक पत्थर लेकर आओ। क्यों? पत्थर से आप क्या करेंगे? अरे बेवकूफ मिट्टू, पहले पत्थर लेकर तो आओ और उसके बाद देखो दुष्ट कौवा का कमाल। तभी तोता पत्थर लाने चला जाता है और एक पत्थर लाकर देता है। तभी दुष्ट कौवा पत्थर को हंस के सिर पर फेंक देता है। अरे कालू भैया, आपने क्या किया? हंस तो चोट के कारण बेहोश होकर गिर गया। आप दोनों सिर्फ देखते ही जाओ, मैं क्या करते जा रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक हंस का पिता आने लगता है। ये क्या, मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे के सिर से खून बह रहा है। हम लोग रास्ते से आ रहे थे, देखा कि यह हंस बेहोश होकर गिर पड़ा है। तभी हम लोग तालाब से पानी लाकर इसके सिर पर पानी डाला ताकि ये जल्द से ठीक हो जाए। क्या बोल रहे हो दुष्ट कौवे? तुमने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए ये सब किया? मैं बहुत खुश हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं ये कह रहा था हंस महाराज कि हमारे पास में टूनी अपने खेत पे अंडे का पेड़ उगाया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप भी मुझे अंडे का बीज दे देते। कौन? वो टूनी? उसको तो अंडे का पेड़ हमने ही दिया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तभी बंटी कबूतर दुष्ट कौवा से कहता है। अरे वाह कालू भैया, तुमने कितनी आसानी से काम निकाल लिया और अभी हम लोगों को अंडे का पेड़ मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, आखिर दिमाग कौन लगाया है? इतने में हंस महाराज अपने बेटे को देखकर रोने लगता है और हंस के आंख से निकला आंसू उसके बेटे के सिर पर गिरता है, जिससे हंस के बेटे को होश आ जाता है। जैसे ही हंस के बेटे होश में आता है, तभी बंटी कबूतर कालू कौवे से कहता है। अरे ये क्या कालू भैया, हंस के बच्चे को तो होश आ गया है। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोगों को तो खैर नहीं।
नहीं नहीं, मैं ये सोचा था कि ये होश में आने से पहले ही हम लोग यहाँ से अंडे का बीज लेकर चले जाएंगे, लेकिन अब तो ये अब्बू को सारी बातें बता देगा। तभी हंस के बेटे को होश आ जाता है और वो अपने अब्बू से कहता है, पप्पा, ओ पप्पा, मैं पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, तभी मुझे अचानक आकर तोता और बंटी कबूतर ने पकड़ लिया और मुझे दुष्ट कौवे ने जोर से पत्थर मार दिया। पप्पा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा मेरे बेटे? इन लोगों ने ऐसा किया? न, 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 मुझे माफ कर दीजिए हंस महाराज, हम लोगों से भूल हो गई है। क्या कहा? माफ कर दूं? मेरे बेटे को तुमने चोट पहुंचाई है, अब मैं तुम लोगों को कैसी सजा देता हूँ। फिर वो हंस अपनी जादुई शक्ति के माध्यम से बंटी कबूतर, तोता और दुष्ट कौवा को पानी में गिरा देता है और जादुई शक्ति के माध्यम से उस पर छड़ी से प्रहार करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद वे तीनों ऊपर आ जाता है और तोता दुष्ट कौवा से कहता है, अब मैं समझा कि पाप किसी पापी के साथ रहने से अपना ही नुकसान होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।